नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। सही मायने में आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुहिम को आज एक सफलता फिर मिली है, क्योंकि हमारी लड़ाई दरअसल पाखंडियों के खिलाफ थी। उसमें एक पाखंडी था वो जो खुद को पास्टर बताता था, विजेंद्र। उसका सच अब सबके सामने आ चुका है और 7 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद उस लड़की को, उस पीड़िता को न्याय मिला और बजिंदर को ताउम्र कैद की सज़ा तो सुनाई गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब तक वो अपनी आखिरी सांसें लेगा तब तक वो कैद में रहेगा। एक बड़ी लड़ाई थी, एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी और इस लड़ाई में उस लड़की ने हार नहीं मानी और शायद यही वजह है कि सच सबके सामने आए, न्याय मिला। देर हुई लेकिन कम से कम न्याय सबके सामने आए। हुआ क्या, एक रिपोर्ट पहले वो बताते हैं और उसके बाद खुद हम आज उस पीड़िता से बात करेंगे जिसने संघर्ष की लड़ाई में जीत हासिल की है। वो परमेश्वर के नाम पर चंगाई सभा लगाया करता था। वो परमेश्वर के नाम पर असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा करता था। वो परमेश्वर के नाम पर अंधविश्वास फैलाया करता था। वो परमेश्वर के नाम पर पाखंड का जाल बुना करता था। वो कथित चमत्कारों के नाम पर लोगों पर जुल्म किया करता था। वो धर्म की आड़ में अधर्म किया करता था। आरोप है कि वो बेटी जैसी लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। हालांकि अब इस शख्स की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। पास्टर बजिंदर सिंह नाम के इस शख्स को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। यानी जब कानून का डंडा चला तो बजिंदर का कोई चमत्कार काम नहीं आया। परमेश्वर भी ऐसे शख्स के साथ नहीं दिखे जो उनके नाम पर लोगों पर जुल्म किया करता था, महिलाओं का शोषण किया करता था। मोहाली कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पहले पास्टर बजिंदर ने खुद को बचाने के लिए धर्म की दुहाई भी दी। वो धर्म का ठेकेदार बनकर हाथ में बाइबल लेकर कोर्ट पहुंचा। वो कोर्ट में गिड़गिड़ाया, छोटे बच्चों और बीमार पत्नी तक की दुहाई दी, लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई। धर्म परिवर्तन की दुकान चलाने वाला बलात्कारी पास्टर बजिंदर को आज जो किया है उम्र कैद की सजा हो चुकी है और विक्टिम के पति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, आज भी धर्म की आड़ लेकर, आज भी जो किया है अपने धर्म की आड़ लेकर बचने की कोशिश जो किया है पास्टर बजिंदर द्वारा अदालत के अंदर की जा रही थी। बाइबल लेकर जो किया अदालत के अंदर पहुंचे। क्या हुआ था पूरा मामला, किस तरह से जो किया, क्या हाव भाव थे जब पास्टर बजिंदर कोर्ट में मौजूद था? देखो सर, जो भी हाव भाव थे उसके, वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैंने जेल में भी पता किया, पूछा किसी से कि उसने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने। जो इसने पब्लिक के साथ किया था आज वो उसके साथ हो रहा है जी। किस तरह से जो किया बाइबल लेके अंदर जो किया रहम की भीख मांग रहा था कोर्ट में? बिल्कुल सर, आज भी और पिछली तारीख पे भी और उससे पिछली तारीख पे भी बाइबल हाथ में लेकर वो जाता है और बाइबल की कसम खाता है झूठी। वो भी मैं मुझे माफ किया जाए, मैं एक धर्म प्रचारक हूं। आज भी धर्म की आड़ ले रहा है पास्टर बजिंदर? आज भी ले रहा है जी, आज भी ले रहा है। सवाल है कि बजिंदर जैसे लोगों को सजा क्यों जरूरी है? इस कड़ी सजा से क्या संदेश जाएगा? ये सजा किस तरह भविष्य के लिए नजीर बनेगी? इन सवालों के जवाब मोहाली कोर्ट के फैसले से काफी खुश दिख रहे रेप पीड़िता के वकील ने ही दे दिया। बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर, जिसको पापा जी इनकी जो इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड with the mean quantum of sentence, that is life imprisonment until last breath he has to stay behind the bars. यानी बजिंदर को कड़ी सजा इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसने धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता पकड़ लिया था। जिस शख्स की जुबान पर हमेशा परमेश्वर और यीशु का नाम होता हो, वो अपने अपराध को छिपाने के लिए तमाम तरह की हरकतें करने लगा था। इस चीज को लेके, इस फैसले को लेके हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी क्रॉस FIRs हुई
मेरे हस्बैंड के ऊपर चंडीगढ़ में जब मोहाली में उसका मतलब कि ख़त्म हो गया ना कि हाँ जहाँ मेरा बस नहीं चल रहा है, तो उसने चंडीगढ़ में जाके एक एसआई प्रतिभा है, उसने कोई पुराना केस निकाला, मेरे हस्बैंड को उसमें डाल दिया उसने 376 में डाल दिया उसने। और वो भी हमें मानयोग कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। जो बजिंदर की चेली थी जिसने केस करवाया है, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं। यानी जो पास्टर चंगाई सभा में हर तरह की बीमारी से छुटकारा दिलाने का दावा करता है, तमाम तरह के चमत्कार करने का दिखावा करता हो, लोगों से मुस्कुरा कर मिलता हो, उसका असली चेहरा कुछ और है। बजिंदर की शख्सियत कैसी है, ये उसके ही चर्च में जाने वाली महिलाओं ने दुनिया के सामने ला दिया है। बिल्कुल डर तो है ही है। देखो एक बंदा अंदर गया, पूरी रो अंदर नहीं गई। उन्होंने 2-2 लाख च ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ मतलब कि इल्म है। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा था। इस मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला का कहना था कि वो बजिंदर सिंह की प्रार्थना सभा में जाया करती थी। 7 सितंबर 2017 को बजिंदर ने उसे जीरकपुर में एक ढाबे पर बुलाया। वो वहां पहुंची तो बजिंदर ने चाय में कुछ मिलाकर उसे बेहोश किया और जबरदस्ती की। इसके बाद भी वो जीरकपुर में अपने फ्लैट में ले जाता रहा और कई बार शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक पास्टर ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया था। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था और अब उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब पीड़िता ने पास्टर बजिंदर से जुड़े तमाम मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बजिंदर पर एक मामले में कानून का शिकंजा कस गया है। छेड़छाड़ के दूसरे मामले में उस पर पॉक्सो एक्ट लग चुका है। एक महिला से मारपीट करने के मामले में भी बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तीनों पीड़िताएं मिलकर बजिंदर के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर रही हैं। प्रताड़ित हो रही और महिलाओं से सामने आने की अपील कर रही हैं। पास्टर बजिंदर अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसके पूरे गुनाहों की सजा अभी बाकी है। सामने आ चुकी 2 पीड़िताएं और अब तक खामोश बैठी उनके जैसी अन्य महिलाओं को अब भी इंसाफ का इंतजार है। आपने रिपोर्ट देख लिया। अब मैं बिना देर किए 7 सालों की इस लंबी लड़ाई के इंतज़ार के बाद जो नतीजा आया अदालत के फैसले के बाद, उस चेहरे पे जो मुस्कान आई है उस चेहरे से ही बात करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई इतना आसान नहीं था। 7 वर्षों तक वो पास्टर जिसके लाखों प्रशंसक फॉलोअर्स हैं उसके खिलाफ वो सच सामने लाने की लड़ाई थी। हमारे साथ खुद पीड़िता जुड़ चुकी हैं, जीरकपुर की ये पीड़िता हैं। आज कैसा लग रहा है जब अदालत ने ये फैसला सुनाया, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो समय समय पर पखंडवाद को दुनिया के सामने लेके आते हैं। ये तो हम अपनी मुहिम में लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि पाखंडी मैं आज की बात करती हूँ। आज जब उसको सज़ा सुनाई गई तो मैं बहुत खुश थी जी। 7 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल। और इसमें हमने बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे, बहुत सारी मुसीबतें झेली, बहुत सारी मुश्किलें भी झेली। ये खबरें हमारे तक पहुंच रही है कि बजिंदर जज के पास गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं 2 बच्चों का पिता हूं, मेरे पाँव में रॉड लगा हुआ है, ये सज़ा ज़्यादा है, कुछ ऐसी बातें कह रहा था क्या बजिंदर? बिल्कुल सर, आज देखो उसको अपने बच्चे याद आ रहे हैं। जब वो ऐसे दरिंदे और घिनौने काम करता है तब उसको फैमिली याद नहीं आती, तब उसको बच्चे याद नहीं आते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उस चंगाई सभा में जो लाखों की भीड़ पहुंचती थी पैसे दे दे के भी बजिंदर से मिलने के लिए, टच एंड हील होने के लिए, अब उनका क्या होगा? और बजिंदर का ये चेहरा देखने के बाद क्या कम से कम उनकी आंखें खुलेगी? वो सर चंगाई सभा नहीं थी, वो एक सिर्फ पखंडवाद था। और हमने सीबीआई से मांग करी है कि उसकी जांच की जाए और सरकार इसको अपने अंडर ले। अच्छा, इस लड़ाई में सबसे कठिन वक्त कौन सा आपको लगा था, जिस वक्त ऐसा लगा कि शायद कैसे आगे बढ़े?
इन 7 सालों की लड़ाई में मेरा सबसे मुश्किल समय वो था जब हमारे ऊपर क्रॉस FIRs हुई, क्रॉस कंप्लेंटें हुई, झूठी कंप्लेंटें हुई, झूठी FIRs हुई, को जेल जाना पड़ा। उसके बाद मैं अकेले पड़ गई, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करा, बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया। अच्छा, तो आपने उस समय क्या सोचा? मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगी ना कि अभी 2 केसेस और अभी हुए हैं। एक नाबालिग के उत्पीड़न का आरोप है, कपूरथला की लड़की है, और एक रंजीत कौर है जिसे थप्पड़ मारते हुए वीडियो आया है। अब आपको लगता है कि बजिंदर का ये चेहरा जब सबके सामने आ गया है तो कई और ऐसी महिलाएं होंगी जो अब खुलकर आ पाएंगी, हिम्मत कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़रूर आएंगी, क्योंकि अब उनको भी पता लग गया कि मतलब कि उनको डराने धमकाने वाला अब सलाखों के पीछे है, एक दरिंदा एक सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी के कुछ इनके जो पैरोकार हैं उनसे भी हमें थ्रेट्स हैं, उनसे भी हमें धमकियाँ आई हैं। अभी ये अकेला अंदर गया है, जो इसके पैरोकार हैं, जो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जो शूटरों को हायर कर रहे हैं हम पे हमले करने के लिए। लेकिन जिस चेहरे के दम पे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, वो चेहरा तो घिनौना चेहरा साबित हुआ ना। तो ये तो दुनिया अब देख रही है। वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इस बार बिल्कुल बिल्कुल रेप के केस में वो जेल जा रहा है, उम्र कैद की सज़ा हुई है उसे। सर उम्र कैद की नहीं, किल डेथ टिल डेथ हुई है, किल डेथ। अच्छा, इस फैसले के बाद आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि ये लड़ाई में जितनी मुश्किलें थी शायद वो सब खत्म हो गई, बस एक लाइन सुनने के बाद, हाँ ये दोषी है, इसे ये सज़ा दी गई? बिल्कुल सर, जब ये मैंने सुना, जो मैंने ऑर्डर सुना, जो मतलब कि 7 साल मैंने झेला, वो सब फ्लैश बिल्कुल क्लीन हो गया कि आज मुझे इंसाफ मिला है। अब तो जीत आपको मिली और ये कम से कम सच की जीत है, इस बात की खुशी भी है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा, उस चंगाई सभा में होता क्या था? बजिंदर के चंगाई सभा में होता क्या था? उसमें सर कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ प्री प्लानिंग होती थी। आफ्टर और बिफोर की जो प्री प्लानिंग है वही होती थी। पूरा हफ्ता प्रैक्टिस होती थी और संडे के दिन जो मतलब कि लोगों को दिखाया जाता था सोशल मीडिया पे। अब आप सोशल मीडिया के पखंडवाद दिखाते हो, हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, इसका भी सेम फंडा यही रहता था। ये पूरी प्रैक्टिस करवाता था। देखो, अगर इसने बीमारियां ठीक करनी होती तो ये खुद को ठीक नहीं कर पाता। खुद इसके टांग में रोड पड़ी हुई है, इसकी फैमिली में 100 प्रॉब्लम्स हैं, खुद अपने को आपको ठीक कर पाता ये। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? हम उसको चंगाई सभा नहीं, हम उसको एक पखंडवाद डेरा बोल सकते हैं। नहीं, अब तो आप जो कहेंगी उसको लोगों को मानना होगा, क्योंकि इसका नाम तो यही रखा गया था ना, और इसकी मिनिस्ट्री में हीलअप होते थे, लोगों को ठीक किया जाता था, यही क्लेम किया जाता था। सर देखो, सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं, बंदा सोचता है कि इसमें शायद सच में शक्तियाँ हैं। जब बंदा के साथ मतलब कि बंदा मिलता है, बंदा वहाँ पहुँचता है, उनके साथ जब ऐसी वारदातें होती हैं, धमकाया जाता है उनको, फिर पता चलता है बंदे को नहीं, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो कुछ और है, जो ये बंदा है सामने प्रेजेंटली ये कुछ और है। अच्छा, आप कब जुड़ी थी इसके मिनिस्ट्री में? मैं नियर अबाउट 2016-17 में जुड़ी थी इनके साथ। और कितने दिन रही? मैंने लगभग सर 1.5 साल इनके साथ वर्क किया है। तो 1.5 सालों में इतना समय लग गया आपको इसको समझने में? और 1.5 सालों में वहाँ पे क्या चीज़ें आपने महसूस की, क्या हो रहा था वहाँ?
मुझे इसको समझने में कोई समय नहीं लगा सर। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मैंने स्टेप लिया। तो आपने इसकी मिनिस्ट्री में ही सबसे पहले अपोज किया, आवाज़ उठाई, या मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद अब कंप्लेन करने पहुंची? नहीं, मैंने इनकी मिनिस्ट्री में जो मतलब कि इसके जो प्रधान वगैरह, पहले मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे मतलब कि उल्टा मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने बाहर आवाज़ उठाई तो तुम्हारी फैमिली को किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उसके बाद 3 महीने तो मैं ऐसे ही अपनी कंप्लेंट लेके भटकती रही, मेरी की कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो 1.5 सालों में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ उसकी मिनिस्ट्री में होता और क्या एक था? दिन जो सिर्फ खाली प्रेयर? मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, या कुछ और भी? नहीं सर, जो दिखता है ना, अब जो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है वो ही सेम वही चीज़ें होती है वहाँ पे। लेकिन वो चीज़ें जैसे ये मार कुटाई वाली वीडियो सामने आई है और भी कई चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब कुछ वहाँ तो नॉर्मल था। ये एक साइको टाइप का इंसान है, ये बंदे को मारते वक्त देखता नहीं है कि किसी को लग जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। सिमरनजीत जी भी हमारे साथ है, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और समाज में कम से कम ऐसे चेहरों को बेनकाब करने के लिए सिमरनजीत जैसे चेहरों को का होना बहुत ज़रूरी है। सिमरनजीत जी, ये लड़ाई जो आज पीड़िता ने जीती है ना, इस लड़ाई में आपके किरदार को भी हमने जाना है। आपने भी कदम से कदम मिलाकर इस फैसले के लिए लड़ाई लड़ी है। आज कैसा लगा जब पीड़िता को न्याय मिला, सज़ा हुई, उम्र कैद टिल डेथ, जो स्टेटमेंट अभी पीड़िता ने कहा? देखो, आज हम बहुत गुड फील कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिला है, और एक केस में हमारे को न्याय मिला है, बाकी 2 केस जो पेंडिंग है वो। क्योंकि लड़ाई तो अभी जारी रहेगी ना आपकी, और जो लड़ाई तो जारी रही है हमारी। जो 5 बंदे वो बरी किए थे, हम वो भी हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं ना कि हम बरी हो गए। हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो 5 बंदे बरी हुए थे ना, हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। दोबारा हम अपील पाएंगे, डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू होगी हमारी। अच्छा, क्या आप भी उस समय अदालत में मौजूद थे जिस समय ये सज़ा सुनाई जा रही थी? बिल्कुल, हाँ, वहीं पे था सर मैं। क्या कमेंट्स एक्चुअली जज ने कहा? मैं अगर वो सुन पाऊँ आपसे, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, सज़ा सुनाई, उसमें क्या था उनका कमेंट? देखो, वो तो स्टेटमेंट तो पहले लिख रखी थी सर, उसमें तो साइन होने बाकी थे। उसके बाद में हैंड टू हैंड बाहर लेके चले गए, और इसका फेस देखने वाला था सर, रोने वाला फेस हो रखा था। बाइबल हाथ में पकड़ी थी और फेस देखने वाला था इनका, रोने वाला फेस हो रखा था। उनके वकील साहब ने बोला कि सर इनकी सज़ा कम कर दो, सज़ा कम कर दो। अच्छा, तो ये लड़ाई आपने इस मुकाम तक पहुंचा दी, तो ये लड़ाई सिर्फ बजिंदर के ख़िलाफ़ थी, या उस मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, जो बजिंदर की मिनिस्ट्री है, कहने को तो वो खुद को सन ऑफ गॉड, गॉड के समकक्ष लोग ये सब बताते हैं, तो ये लड़ाई आपकी वहाँ जो आडंबर चल रहा है उसके खिलाफ भी है, या सिर्फ बजिंदर तक था, उसके कृत्य के खिलाफ था? नहीं, जो उनके वहाँ पे चल रहा है चर्च में, जो मिनिस्ट्री में चल रहा है, हमारी उनके खिलाफ भी जारी रहेगी। जो हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी, हम डरने वाले नहीं। जो अंदर चल रहा है, धर्म के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो हमारी लड़ाई जारी है। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी डीसी साहब को कि वहाँ पे जाके सर्च की जाए, अंदर चल क्या रहा है वहाँ पे। यानी अभी आपकी लड़ाई और आगे चलेगी, लेकिन इस लड़ाई में एक किरदार और था। सिमरनजीत के अलावा एक किरदार और था, वो है पीड़िता के पति। मैं पीड़िता के पति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहूँगा, जिस वक्त ये हादसा हुआ पीड़िता के साथ, अभी मौजूदा समय में आपकी पत्नी है, उस वक्त आप इनके ज़िंदगी में पति के तौर पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सहयोग दिया और बाद में आपने शादी कर ली। इस अवस्था या फिर इस स्टेज में जब वो थी, उस वक्त आप हौसला दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, और आज जब न्याय मिला, आज कैसा लग रहा है आपको?
हमें ऐसा लग रहा है सर भी जैसे अंधा देखने लग जाता है ना, वो खुशी हुई है हमें आज कि पहले हम 7 साल बिल्कुल अंधेरे में थे। अंधेरे में कभी एसएचओ के पास, कभी एसएसपी के पास देखते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थ्रेट आ रही है, एफआईआर हो रही है, बेल करा रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, एक थक सी गए थे। पर जब हम जुडिशली में गए, हम कोर्ट के पास, जज के पास पेश होने लगे, तब थोड़ी आशा की किरण जागी। जैसे अंधे को दिखने लग जाता है, वैसे ही आज हमारे साथ हुआ कि हमें इंसाफ मिला। वैसी ही खुशी आज हमें मिली है। अच्छा, एक पति के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, तो हमारी आप तो सोच थी 10 साल तक आप साथ में थे, लेकिन एक पति के तौर पर कभी ऐसा फील होता था कि शायद वो आपकी पत्नी बहुत संघर्ष कर रही है, कई बार टूटी हुई महसूस करती होगी, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी ना। एफआईआर आप पे क्रॉस हो रहे थे, धमकियां मिल रही थी, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोग आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते थे। ये जो शादी हुई है सर, ये शादी परिस्थितियों में ही हुई है। जो उसने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी, तो उसके अंतर्गत जैसे हमने तरीके भुगती, एफआईआर सेम, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आना, 7 साल स्ट्रगल किया हमने इकट्ठे। मैं जब जेल में गया 6 महीने, क्षेत्र डी की एफआईआर मेरे ऊपर की गई, प्रतिभा एएसआई द्वारा चंडीगढ़ में। उसमें 6 महीने काटे। जैसे मैंने हेल्प की थी इनकी, वैसे ही फिर इन्होंने मेरी सेम हेल्प की। तो जब इन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे ऐसा लगा भी कहीं ना कहीं हमें एक हो जाना चाहिए। अगर हम एक ना होते तो शायद इसको सजा ना होती, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके फैमिली का कंप्रोमाइज के लिए। जब मैं इनकी ज़िंदगी में आ गया तो उसके बाद फिर मैंने इनको हौसला दिया भी कोई बात नहीं, चाहे माँ बाप भाई बहन ना खड़े हों, पर मैं खड़ा हूँ। मेरा बस एक कमेंट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज आप सुपरस्टार हैं उन लाखों महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज़ को दबा कर बैठी थी, इनके खिलाफ। आपकी बदौलत आपने समय समय पर जो दिखाया है ना सर, उसकी वजह से ही हुआ है ये सब। नहीं, देखिए, हम तो सच को दिखाना चाह रहे थे, ये आपके हौसले की बात है, तारीफ करनी होगी कि आप डरी नहीं, घबराई नहीं, संयम के साथ इस लड़ाई में आप लड़ती चली गई। तो मैं चाहता हूं कि आज कम से कम एक मैसेज आप उन महिलाओं को दे जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं पंजाब की महिलाओं को और हमारे और भी कई मतलब कि स्टेट की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी दब के नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, पावर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। जब हमारे भगवान जी हमारा साथ देते तो वहाँ पैसा और पावर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। हमें डट के सामना करना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और ऐसे दरिंदों की जगह सलाखों के पीछे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये हौसला बना के रखिएगा। और कम से कम आज जो आपने मिसाल पेश की है ना उन लाखों महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं होने वाले अत्याचार के में सहम जाती हैं, डर जाती हैं,